बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ जी भिंडी टिंडे गोश्त। यहाँ पे मैंने आधा किलो बकरे का गोश्त लेकर उसको गला कर रख लिया है। आधा किलो मैंने लिए हैं टिंडे, उनको काट कर रख लिया है। ना ज़्यादा मोटे काटते हैं ना ज़्यादा बारीक। और एक पाव मैंने ली भिंडियाँ, उनको काट कर रख लिया। 4 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर उनको काट लिया। कुछ हरी मिर्चें मैंने ले ली। 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लेकर उनको काट लिया है। और 4 लिए लहसुन के जवे और 1 ले लिया अदरक का टुकड़ा, और लहसुन भी छील कर अदरक छील कर रख लिया है। सबसे पहले मैंने अपनी कढ़ाई में डाला कुकिंग ऑयल। ये तकरीबन 1.5 कप के करीब कुकिंग ऑयल था जो मैंने डाला और गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही कुकिंग ऑयल हुआ हमारा थोड़ा सा गर्म, तो मैंने उसमें टमाटर ऐड करके उन्हें कुक करना स्टार्ट कर दिया। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक कुक किया। जब टमाटर का जूस जो है वो थोड़ा ख़त्म हुआ, तो इस टाइम पे आके मैंने इसमें डाल दिए प्याज और इन्हें 1 से 2 मिनट जो है वो कुक कर लिया। लीजिए हमारे प्याज 1-2 मिनट कुक हो गए, तो उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर पालेंगे। जैसे ही हमारा ये पक जाएगा तो इसमें हम फिर बाकी मसाले ऐड कर देंगे। हाँ जी जी, इस टाइम पे आके मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून मैंने नमक डालकर थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ऐड की थी। हम इन सब चीज़ों को कर लेंगे कुक। आप जितने भी मसाले हैं अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले टिंडे डाले। जैसे ही हमारे मसाले थोड़े से कुक हुए, क्योंकि टिंडे थोड़े से सख्त होते हैं तो गलने में टाइम लेते हैं। जैसे ही टिंडे थोड़े से नरम हुए, तो इस टाइम पे आकर मैंने भिंडियाँ डाल दी। आप भिंडियों को फ्राई करके लास्ट में वो भी डाल सकते हैं। अब दोनों चीज़ें हमारी जो है वो बाकी हमारी दोनों सब्जियां ऑलमोस्ट कुक हो चुकी थी। गोश्त को डाल के 3 देर पकाएंगे कि इसमें सारे मसाले जज्ब हो जाएं। अब इस टाइम पे डाल देंगे जी धनिया। ये जी हमारा टिंडे भिंडी गोश्त बिल्कुल तैयार है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।